नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा के साथ। हरियाणा के नूंह में वीएचपी की ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा ने राज्य के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी। दंगाइयों ने 300 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया, थाने पर हमला किया। मंजर बेहद डरावना था। दंगाइयों ने करीब 6 घंटों तक नूंह को बंधक बनाए रखा। पुलिस भी बेबस और लाचार नजर आ रही थी। कांग्रेस खट्टर सरकार पर हमलावर है तो वीएचपी भी इसके लिए पुलिस प्रशासन की विफलता को जिम्मेदार बता रही है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है। सवाल है कि हत्या के आरोपी फरार मोनू मानेसर के भड़काऊ वीडियो के बाद भी पुलिस को हिंसा की भनक क्यों नहीं लगी? यात्रा पर हमले की प्लानिंग थी तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी? आज सबका हिसाब होगा में बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, दंगाइयों के सामने क्या खट्टर सरकार लाचार है? 6 घंटे तक दंगाई एक शहर को, एक जिले को बंधक बनाकर रखते हैं। हरियाणा पुलिस के हाथ किसने बांध दिए थे? किसने रोका था इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई उसी वक्त एक्शन लेने से? मेवात हिंसा पर सरकार फेल या फिर जमाती खेल? आरोप यह लग रहा है कि इसमें मुस्लिम संगठनों का इसमें हाथ है, जिनके पास पहले से पत्थर थे, हथियार थे और उन लोगों ने यात्रा पर हमला किया और उसके बाद यहां पर हिंसा फैल गई। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। मेवात ब्रजमंडल यात्रा है, सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। हरियाणा के नूंह में धर्म युद्ध छिड़ गया। नफरत की आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेवात से लगातार हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पत्थरबाजी और आगजनी डरा रही हैं। पत्थर गोली की तरह बरसते रहे। खून की प्यासी तलवारें लहराती रहीं। पत्थरबाजों के सामने पुलिस बेबस और लाचार नजर आई। 360 मिनट से ज्यादा तक सड़क पर मौत का तांडव चला, मानो हरियाणा को दंगाइयों ने बंधक बना लिया हो। जिन वाहनों को, खासतौर पर निजी और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, उन वाहनों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बस के अंदर है, ये एक निजी बस हुआ करती थी जो बस अड्डे पर अभी फिलहाल खड़ी है। नेशनल हाईवे पर ये खड़ी थी, लेकिन उस बस की हालत हम आपको दिखाएंगे कि अमूमन इस बस का उपयोग सवारियों को अलवर से नूंह और नूंह के बाद दिल्ली तक पहुंचाया जाता था। लेकिन आप देखें कि हर एक जो कोना कोना है इस बस का, वो पूरी तरीके से जल चुका है। आप देखेंगे तो इतने सहम जाएंगे इन तस्वीरों को देख के कि यहाँ पर दंगे किस कदर भड़काए गए थे। और आप देखें ऐसी तमाम करीब 25 से 30 गाड़ियां तो इस बस स्टॉप के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन ऐसी 300 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो नूंह जिले के साथ साथ सोहना का जो इलाका है वहां पर भी जलाई गई हैं। मेवात हिंसा से जुड़े कुछ ऐसे वीडियो भी हाथ लगे जिन्होंने नफरत की आग में घी डालने का काम किया। एक तरफ जाबिर नाम का शख्स नफरत फैला रहा था तो मोनू मानेसर लोगों को भड़का रहा था। अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। कह देना साहब गुंडे, हमें क्या पता, हमें क्या पता, स्टार थोड़ी लग रही है, माथे पे थोड़ा लिख रहा है? ये हमारी रक्षा करने के लिए आए, क्योंकि ये आतंकी बन चुके हैं मेरे भाई। जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। हरियाणा में हालात गंभीर हैं। नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू है। वहीं हरियाणा सरकार इसे सुनियोजित साजिश करार दे रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है।
जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो वो सामने आते नहीं हैं। जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। नो हिंसा के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया है। आरएएफ की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि दंगाइयों के सामने क्या खट्टर सरकार लाचार है? आखिर हरियाणा पुलिस के हाथ किसने बांध दिए? सवाल यह भी